नमस्कार। कृषि से निकलने वाले कचरे को बहुमूल्य संपत्ति में बदलने के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम फल खाते हैं और छिलके फेंक देते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसी साधारण सी आदत और इसके पीछे छिपी असाधारण संभावनाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृषि को समझें ऑनलाइन शिक्षा के साथ समुदाय के सभी जागरूक दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कि आप लोग कृषि से जुड़ी नई और वैज्ञानिक जानकारियों को लेकर कितने उत्सुक रहते हैं। इसलिए आज का ये विश्लेषण हम सब के लिए सच में बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध नागपुरी संतरे तो हम सबने कभी ना कभी खाए ही हैं, राइट? लेकिन उन्हें खाने के बाद उनके छिलकों का आखिर होता क्या है? आमतौर पर हम बिना सोचे इन्हें सीधे कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि यही साधारण सा छिलका अब एक बहुत ही स्मार्ट इनोवेशन का हिस्सा बन चुका है, तो आपको निश्चित ही हैरानी होगी। चलिए कचरे से संपत्ति, या जिसे हम वेस्ट टू वेल्थ कहते हैं, इस नए माइंडसेट को आज थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं को कवर करेंगे। वेस्ट से वेल्थ तक का सफर, संतरे के छिलकों से बना सस्टेनेबल फैब्रिक, 100% प्राकृतिक बायो एंजाइम क्लीनर, कृषि विज्ञान का चमत्कार डी लिमोनिन, और अंत में हमारे नजरिए और भविष्य पर इसका प्रभाव। भाग 1, द जर्नी फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, रीथिंकिंग नागपुर डिस्कार्डेड पील्स। भाग 2, फैब्रिक फ्रॉम ऑरेंज पील्स, सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड फैशन। अब देखिए, नागपुर की एक युवा फैशन डिजाइनर हैं प्रेरणा गुप्ता। इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो सच में अद्भुत है। इन्होंने एक ऐसा वेस्ट कोट तैयार किया है जो कॉटन या पॉलिएस्टर का नहीं है, बल्कि सीधे संतरे के छिलकों से बना है। उनका नजरिया एकदम साफ था। उनका मानना है कि जब कॉटन प्लांट बेस्ड हो सकता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा इनोवेट किया जाए जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली और प्लांट बेस्ड हो। कोविड महामारी के बाद फैशन इंडस्ट्री में जिम्मेदारी की इसी भावना ने उन्हें संतरे के छिलकों तक पहुंचा दिया। आमतौर पर जो पारंपरिक फैशन होता है वो भारी रसायनों और सिंथेटिक सामग्रियों पर निर्भर होता है। हम सब जानते हैं कि वो पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, ये ऑरेंज पील फैब्रिक न सिर्फ पर्यावरण को बचाता है, बल्कि कटिंग और स्टिचिंग जैसे कामों के जरिए हमारे स्थानीय कारीगरों और दर्जियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। भाग 3, 100% नेचुरल बायो एंजाइम क्लीनर, जीरो वेस्ट सैनिटेशन सॉल्यूशंस। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कुणाल नाम के एक युवा द्वारा शुरू किया गया एक होम ग्रोन स्टार्टअप खतरनाक केमिकल्स की छुट्टी करके संतरे के छिलकों से 100% प्राकृतिक क्लीनर बना रहा है। टॉयलेट क्लीनर हो या डिश वॉश, सब एकदम नेचुरल। और इनकी प्रक्रिया वो सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ये जूस बेचने वालों से छिलके इकट्ठा करते हैं। फिर इन्हें पूरे 90 दिनों तक बिना ऑक्सीजन के फर्मेंट किया जाता है, जिसे एनारोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ताकि रॉ बायो एंजाइम तैयार हो सके। और अंत में इसे क्लीनर्स में मिलाया जाता है, जो एक बेहद असरदार कीटाणुनाशक का काम करता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इनका जो मॉडल है ना, वो सर्क्यूलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक बेजोड़ उदाहरण है। जब ग्राहक अपनी पुरानी खाली बोतलें वापस लाते हैं और उन्हें रीफिल करवा कर ले जाते हैं, तो उसका सीधा परिणाम क्या होता है? प्लास्टिक का कचरा एकदम जीरो, बिना किसी शक के। ये पर्यावरण संरक्षण और जीरो वेस्ट मॉडल की दिशा में एक नेक्स्ट लेवल कदम है। भाग 4, डी लिमोनिन, मिरेकल इन एग्रीकल्चर, साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज एट VNIT लैब। अब जरा इस पर गौर कीजिएगा। नागपुर के VNIT कैंपस की लैब में छात्र इन छिलकों के जटिल फॉर्मूलों को डिकोड करने में लगे हैं। विज्ञान की भाषा में इसे डी लिमोनिन कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो संतरे के छिलकों से निकलने वाले प्राकृतिक तेल में ये कंपाउंड पाया जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और बस इसी खासियत की वजह से आज कृषि क्षेत्र और फूड इंडस्ट्री में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। भाग 5, आवर माइंडसेट एंड फ्यूचर, फ्रॉम ट्रैश टू ट्रेजर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि ये कहानी सिर्फ एक संतरे की नहीं है। ये समाज के बदलते नजरिए की कहानी है कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है। जरा सोचिए, प्लांट बेस्ड फैशन गारमेंट से लेकर 100% नेचुरल होम क्लीनर्स, कृषि के लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट और फूड इंडस्ट्री तक, ये सभी चीजें साबित करती हैं कि जिसे हम कृषि का कचरा समझते हैं, उसमें वास्तव में कितनी अपार संभावनाएं हैं।
ये हमें एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने का रास्ता है। अगर आपको भी कृषि और इनोवेशन के इस ज्ञानवर्धक सफर में मजा आ रहा है, तो कृषि को समझें समुदाय से जुड़ना आपके लिए एक बेहतरीन कदम होगा। अपनी इस सीखने की यात्रा को निरंतर जारी रखने के लिए टेलीग्राम चैनल t.me/prabhatjhbt को जरूर ज्वाइन करें, जहां ऐसे ही शानदार और महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार ज्ञान साझा किया जाता है। जाते जाते हम आपको एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, हमारे घरों में या खेतों में ऐसा और कौन सा कचरा मौजूद है जो असल में छुपी हुई संपत्ति है, जिसकी खोज होना अभी बाकी है? अगर हम अपने आसपास की चीजों को एक नए नजरिए से देखें, तो हो सकता है कि अगला बड़ा इनोवेशन हमें अपने ही कचरे के डब्बे में मिल जाए। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।